हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट क्या करेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है, ध्यान समझना। ये बेटा दो बिंदु आवेश रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? दो बिंदु आवेश। आवेश मान लो क्या है? Q1 है, Q2 है। ये समीप नहीं रखे गए हैं, बहुत दूर रखे गए हैं। दूर का मतलब अनंत पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अनंत में ही। इन दोनों की कोई दूरी फिक्स नहीं है। कहाँ रखा गया? मान लो अनंत पर। दूरी बहुत है, अनंत दूरी पर। ठीक, अनंत दूरी पर रखे गए हैं। हम चाहते हैं इनको पास लाएं। क्या चाहते हैं हम? पास लाना चाहते हैं। तो ठीक है, जब अनंत से इसको हम पास लाएंगे तो अनंत से पास लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य। अनंत से समीप लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में? समझो फिर से। अनंत से दो बिंदु आवेशों, अनंत से दो बिंदु आवेशों को अनंत से दो बिंदु या फिर दो से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं। दो बिंदु या फिर दो से अधिक बिंदु। अनंत से दो बिंदु आवेशों को समीप लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? अनंत पर कोई दो बिंदु आवेश रखे हैं, उसको हमें पास लाना है। पास लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य को क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना आप लोग छाप लीजिए। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसमें मैंने आपको क्या बताया? दो बिंदु आवेशों को कहां से ला रहे हैं? अनंत से। लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बेटा जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशियां हैं। आई बात समझ में? अब क्या पढ़ रहे हैं? दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लो आपके पास दो आवेश हैं। कैसे आवेश हैं? क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश Q1 है, एक बिंदु आवेश Q2 है। ये दोनों क्या है? बिंदु आवेश हैं। आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। ठीक, एक बिंदु आवेश ए पर क्या रखा है? बिंदु आवेश बिंदु ए पर क्या रखा गया? कौन सा आवेश? Q1। और बिंदु बी पर मैं मान ले रहा हूं कौन सा आवेश रखा गया है? Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? R है। ठीक, लिखिए इसमें। माना बिंदु ए पर Q1 आवेश तथा बिंदु बी पर क्या रखा गया है? बिंदु बी पर Q2 आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है बेटा? दोनों आवेशों की बीच की दूरी R है। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मतलब कि जब दो बिंदु आवेश आपका अनंत पर रखा गया है, उसको समीप लाने पर जो कार्य किया गया था उसे क्या कहते थे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमें वो कितना हमने कार्य किया था
उसी कार्य को हमें निकालना है। मतलब कि दो बिंदु आवेशों को समीप लाने में जो कृत कार्य था वही हमें निकालना है। ठीक बेटा, क्या माना? आपका दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों को कहां पर रखा गया है? R दूरी पर रखा गया है। ठीक, पक्का। अब ये बताओ बेटा, Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया बेटा? Q1 आवेश के कारण जब इसे समीप लाओगे Q2 को, कोई ना कोई विभव उत्पन्न होगा ना। बता रहा हूं कौन सा विभव। अतः Q1 आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव। बेटा क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत विभव। बताओ जरा सा। V बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 अपान R। बेटा Q1 आवेश के कारण ना, जब किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं, क्या आता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R। इतना लिखिए। इतना समझ में आया सबको? अब बेटा ध्यान समझना, ये तो था। अतः आवेश जो है, आवेश Q1 को क्या लिखा है? आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर कौन सा विभव उत्पन्न होगा, ये आ गया। ठीक, अब सूत्र से, किससे? सूत्र का मतलब, सूत्र से क्या आ रहा है? आवेश Q2 कहां पर है? अनंत पर रखा गया है ना। आवेश Q2 को अनंत से कहां लाएंगे हम? Q1 के समीप। आवेश Q2 बहुत दूर रखा गया है, कहां रखा गया? अनंत पर। अनंत से उसको कहां लाना है? हमें समीप लाना है। किसके? Q1 के। ठीक, अतः आवेश Q2 को अनंत से Q1 आवेश के समीप लाने में कृत कार्य। बेटा क्या कह रहा है? अतः आवेश Q2 को कहां से लाने में? अतः आवेश Q2 को अनंत से कहां ला रहे हैं हम? Q1 के समीप लाने में कृत कार्य। W बराबर क्या होगा बेटा? V बराबर क्या होता था? V बराबर W अपॉन Q। W बराबर V इंटू Q। हम लोग ला किसको रहे हैं? कौन से आवेश को? Q2 को। इसका मतलब होगा V इंटू Q2। कोई दिक्कत? पक्का। अब इसको समीकरण 1 मान लो बेटा। वहां पर ध्यान समझना, सबसे पहले जो Q1 के कारण बिंदु Q2 पर कोई विभव उत्पन्न हो रहा था। विभव क्या आया था? विभव क्या आया था? वैभव Q1 अपान R। ये किसके कारण आया था बेटा? किसी सिंगल बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? सिंगल बिंदु आवेश, जिसका नाम क्या था? Q1 था, जिसका नाम ना, उसके कारण क्या उत्पन्न हुआ था? विभव। उसके कारण क्या उत्पन्न हुआ था? विभव। ठीक, क्या आया था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R। अब कहीं अनंत रखा गया, कहां रखा गया? कहीं अनंत दूर रखा गया था कोई आवेश। आवेश का नाम क्या है? Q2 को हम समीप ला रहे हैं। किसके? Q1 के समीप लाने में कृत कार्य क्या होगा? W बराबर V इंटू Q2। क्यों Q2 हो रहा है? क्योंकि आवेश कौन सा है? Q2 है ना। उस आवेश को कहां ला रहे हैं? Q1 के समीप ला रहे हैं। सब समझ में आया? पक्का। अब समीकरण 1 का मान, इसमें हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान रख देंगे, या फिर समीकरण 2 मान लो बेटा इसको।
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आएगा बेटा, W बराबर क्या आ जाएगा, V के सामने रख दो पूरी वैल्यू, क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गई आपकी क्या, अनंत से दो बिंदु आवेशों को समीप लाने में किया गया कार्य। बेटा जो आपका अनंत से समीप लाने में किया गया कार्य है, कार्य जब किसी दो बिंदु आवेशों को आप समीप लाएंगे उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा खत्म होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा खत्म होगी। आप कार्य करेंगे तो क्या खत्म होती है, ऊर्जा। जब आप कोई कार्य करेंगे उसमें क्या खर्च होगी, ऊर्जा। बेटा वही ऊर्जा कार्य के बराबर होगी, जितना आप कार्य करेंगे उतना ऊर्जा खत्म होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आपका ये दो बिंदु आवेशों को समीप लाने में किया गया कार्य था वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। क्या है बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर। दो बिंदु आवेशों को समीप लाने में जो किया गया कार्य है वह किसके बराबर है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ कार्य करेंगे उसमें क्या खर्च होता है, एनर्जी लगता है ना, ताकत लगाएंगे ना तभी तो कुछ ना कुछ, जब ऊर्जा खत्म होगी तो आप कार्य कर रहे हैं। आप अभी घर पे एक गिलास जब पानी पिए जाता है, पानी पीते हो नहीं पीते हो, जब पानी पियोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, कार्य करोगे ना, बिना कार्य किए पानी पी लोगे। ठीक, आई बात समझ में। जब आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी। क्या खर्च होगी, एनर्जी। फिलहाल तुम लोगों को पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं, नहीं बाबू, सही कह रहा हूँ ना, पढ़ लो एक आध अक्षर, लग रहा है कितना पढ़ रहे हो, जितना पढ़ाती हूँ समझ में आ गया सबके, पक्का। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्या था, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेश थे, Q2 कहीं पर कहाँ रखा गया था, अनंत पर रखा गया, तो समीप लाने में किया गया कार्य। जब किसी बिंदु आवेश को आप समीप लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जब बेटा कार्य करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपकी ऊर्जा व्यय होगी। इसका मतलब जो आपको दो बिंदु आवेशों को समीप लाने में किए गया कार्य था वह किसके बराबर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। हम कह सकते हैं, क्या सकते हैं, W बराबर सॉरी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R। बस इतना था। और बेटा आपको ये बता दूं एक चीज, क्या बता दूं, जो आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशियां हैं, अदिश राशि। लिख दूं क्या कहीं पर नोट पॉइंट, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।